school, and you know that we were discuss about acid, base and salt chapter for class 7th, and today also we are discuss about acid, base and salt chapter. The some important contents are today which we are going to discuss. इंडिकेटर जो बेसिकली आप लोगों ने पिछले लेक्चर में, कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में समझा था कि व्हाट इज अ इंडिकेटर, इंडिकेटर एक्चुअल में होता क्या है। तो हमें जब हमने ऐसा क्वेश्चन किया तो हमको एक आंसर मिला था कि इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ सबस्टेंस विच हेल्प टू जज द सबस्टेंस एसिड और बेस। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस के बारे में वो ये बताता था कि कोई सबस्टेंस आपका एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, ये इंडिकेटर का काम होता था, इंडिकेट करना चीजों को। जो सबस्टेंस है वो उस सबस्टेंस को बताना कि जो सबस्टेंस है आपका एसिड या फिर बेस है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया था, दो इंडिकेटर आपको बताए गए थे। पहला आपका था लाइकेन से जो इंडिकेटर निकलता था जिसको हम बोलते थे लिटमस पेपर, और दूसरा था आपका टर्मेरिक। ठीक है, टर्मेरिक लाइकेन का आपको पता ही है कि लाइकेन का जो सॉल्यूशन होता है पर्पल होता है, और जब उसको हम एसिड में डालते हैं तो रेड, बेस में डालते हैं तो किस कलर का, ब्लू। ठीक है, और उससे जो पेपर निकलता है, लिटमस पेपर निकलता है, अगर हम रेड लिटमस पेपर पे बेस को डालें तो उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डालें तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जानते थे हम लोग। अब बात आई टर्मरिक की, तो टर्मरिक इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल विच आर फाउंड इन योर होम। ठीक है, विच आर फाउंड इन योर किचन रूम। ठीक है, किचन वगैरह में पाया जाता है टर्मरिक, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि टर्मरिक के बिना जो है जो फूड है वो उतना बढ़िया स्वाद नहीं आता, अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए टर्मरिक का बहुत बड़ा यूज है। टर्मरिक कैसे पता लगाता है कि कोई सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है, उसको समझने के लिए एक चीज समझो। टर्मरिक जो होता है वो एसिड, अगर कोई सबस्टेंस होगा, अगर उस पर हम रखें तो किसी भी कलर का चेंज नहीं आएगा। जो येलो है, टर्मरिक का कलर येलो होता है, ठीक है, तो येलो ही रहेगा। नो चेंज इन एसिड, नो चेंज विद एसिड। एसिड के साथ किसी भी तरह का चेंज टर्मरिक के साथ नहीं होता है। ठीक है, टर्मरिक में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर जो हम उसको एसिड से रिएक्ट करवाएं। ठीक है, एसिड में डालें। लेकिन अगर टर्मरिक आपका बेस में पड़ गया, ठीक है, बेस में अगर जो पड़ गया तो वहां पे टर्मरिक का जो कलर है वो येलो से कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो येलो से कन्वर्ट हो गया रेड में, तो मतलब कि भैया वो क्या है, बेस है। अगर जो एसिड है तो कलर ही नहीं चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, एसिड है। अगर जो आपका टर्मरिक बेस में पड़ा तो बेस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका रेड में, तो इसका मतलब वो सबस्टेंस क्या है, बेस है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है टर्मरिक का। ठीक है, चाइना रोज का भी इंपॉर्टेंट होता है। चाइना रोज किस तरह से कलर चेंज करता है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख करके बताओगे कि चाइना रोज जो है वो एसिड और बेस के साथ किस तरह का रिएक्शन देता है, किस तरह का कलर देता है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अगर जो नहीं आपको आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, दूसरे इंडिकेटर के पास चलते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसा कि वर्ड से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो, वर्ड ही आपका सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस करना, विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये लेबोरेटरी में खुद बनाया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, नेचर से नहीं प्राप्त होता है, इसको बनाया जाता है ताकि हम टेस्ट करें द फॉलोइंग सबस्टेंस आर एसिड और बेस। कोई सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है, इसको जज करने के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर का प्रयोग बहुत कॉमन करते हैं। इन लोगों का प्रयोग तो जो नेचुरल इंडिकेटर है कम ही होता है, पीएच पेपर का होता है, सॉरी लिटमस पेपर का होता है, बट ये वाला जो इंडिकेटर है, जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में मैं आपको दो इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। पहला इंडिकेटर है आपका मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। द फर्स्ट इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर इज मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर हम एसिड या बेस में डालें तो कौन सा कलर देता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको नेम से ही दिख रहा है, मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज मतलब कि इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। जो आपका मेथिल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। और जब
मेथिल ऑरेंज आपका एसिड में डालते हैं तो सिंपल जिस तरह से आपका जो है लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता था, उसी तरह से आपका ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, उसका ऑरेंज कलर जो है गायब हो जाता है और वहां पे हो जाता है रेड कलर। तो अगर मेथिल ऑरेंज को हम किसी सबस्टेंस में डालें और उसका कलर रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो सबस्टेंस आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, तो आपका मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है। ठीक है, अगर कोई सबस्टेंस में मेथिल ऑरेंज डालने के बाद उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है ऑरेंज से, तो वो कौन सा होगा, सबस्टेंस होगा, एसिड होगा। वहीं पे दूसरा, अगर मेथिल ऑरेंज को हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, बेस से अगर जो कराएंगे तो मेथिल ऑरेंज का कलर आपका येलो हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज से येलो। तो अगर किसी सबस्टेंस में डालने के बाद मेथिल ऑरेंज का कलर या फिर सबस्टेंस का कलर येलो हो जाता है तो फिर वो सबस्टेंस क्या होगा, बेस होगा। तो ये क्राइटेरिया है किसके लिए, मेथिल ऑरेंज के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेथिल ऑरेंज। ये सारा का सारा जो रिएक्शन है, जो सारे के सारे कलर हैं, वो क्लासरूम में आपको बताई जाएगी। स्कूल जब ओपन होगा तो वहां पे प्रैक्टिकल वे में ये सब चीजें मैं करा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेथिल ऑरेंज का कलर होता है और किस तरह से आपका मेथिल ऑरेंज जो है हर एक सबस्टेंस के साथ कलर चेंज करता है। एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो कैसे करता है। ठीक है, तो ये तो रहा सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला, मेथिल ऑरेंज। अब दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन, एक बार इसका आप जो है वो देख लो, स्पेलिंग देख लो, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बड़ा नाम है ना तो इसकी वजह से। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। किसी सबस्टेंस में जाएगा तो कलर के बेस पे बताएगा कि कौन सबस्टेंस क्या है। ठीक है, ये आपका कलरलेस होता है। फिनोलेफ्थलीन क्या होता है, आपका कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही बेस में ये पड़ेगा उसका कलर हो जाता है पिंक। तो अगर फिनोलेफ्थलीन किसी सबस्टेंस में जाने के बाद अपना कलर जो है पिंक में लिबरेट करता है, पिंक कलर का हो जाता है वो सबस्टेंस, तो वो सबस्टेंस क्या होगा, आपका बेस होगा। और अगर एसिड में इसको डालेंगे तो कलरलेस। एसिड में अगर कोई सबस्टेंस वैसा का वैसा ही रह गया, कलरलेस, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एसिड। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में दो इंडिकेटर। फिनोलेफ्थलीन में क्या, फिनोलेफ्थलीन का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस। जब बेस में जाएगा तो पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर बेस में जाएगा, और जब एसिड में जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं फिनोलेफ्थलीन के साथ। अब आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा इंडिकेटर है, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि कोई सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है। इस चीज को समझो। अभी जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर था, जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर था, वो कलर के बेस पे जज कर रहा था कि कलर चेंज हो जा रहा है तो सबस्टेंस पता चल रहा है कि एसिड है या फिर बेस है। जो ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो स्मेल के बेस पे बताते हैं कि आपका कोई सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑनियन, प्याज, हमारा जो प्याज है वो एक तरह से ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर है। अब बोलोगे सर कैसे, प्याज के बारे में तो हम जानते हैं कि वो आपका इंडिकेटर है। तो ये है क्यों, क्योंकि ओनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। सब लोगों को पता है उसकी स्मेल किस तरह से होती है। जैसे ही ओनियन कटता है घर पे तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद स्मेल भी पता लग जाता है कि भाई प्याज कट रहा है ना। तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर वो एसिड और बेस में जा करके अपनी स्मेल को चेंज कर दे तो पता चल पाएगा कि वो सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है। होता क्या है, अगर ओनियन को हम बेस में डाल दें, तो वहीं पे ओनियन का जो स्मेल है वो गायब हो जाता है, वेनिश्ड हो जाता है, बिल्कुल स्मेल रह ही नहीं जाता है ओनियन का, कहीं ओनियन का स्मेल ही नहीं होता। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो गायब हो जाती है।
ठीक है, किसी भी बेस में अगर डालें तो स्मेल क्या हो जाएगा, वेनिस्ड हो जाएगा। जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, वेनिस्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, आपका बेस होगा। अगर ओनियन की स्मेल किसी सब्सटेंस में डालने के बाद गायब हो जाती है तो वो सब्सटेंस आपका क्या होगा, बेस। और वहीं पे अगर नहीं गायब होती है, वेनिस्ड नहीं होती है, तो वो सब्सटेंस आपका हो जाएगा एसिड। अगर आपका स्मेल में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आता है तो फिर आपका वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये ओनियन जो है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज होता है और बताता है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं इसी से रिलेटेड, वनीला। ठीक है, लौंग, आपका जो लौंग होता है ना, क्लोव, CLOVE, वो भी आपका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ही है। वनीला भी है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वनीला का भी वही सेम ही है जैसे ओनियन का है। जब आपका सब्सटेंस एसिड होगा तो वहां पे वनीला की जो स्मेल है वो ऐसे की वैसे रहेगी। अगर जो आपका सब्सटेंस बेसिक होगा, बेस के नेचर का होगा, तो वहां पे वनीला की स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपके इंडिकेटर पे पूरी तरह से बातें हो गई। इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब एसिड और बेस में जाते हैं तो कलर और स्मेल के बेस पे बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दे देते हैं तो पता चल जाता है कि भाई ये सब्सटेंस एसिड है और ये बेस होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और लास्ट एक जो हमारा था वो कौन था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम जान पाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, किस बेस पे, स्मेल के चेंजेस के बेस पे। और नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर में हम जान पाते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, किस बेस पे, कलर चेंज के बेस पे। तो ये आपका इंडिकेटर था। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, सॉल्ट। लास्ट टॉपिक हमारा जो है सॉल्ट बच गया है। ये सॉल्ट जो है आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉल्ट, व्हाट इज अ सॉल्ट? तो सॉल्ट बेटा नथिंग, मैंने बताया आपको कि सॉल्ट व्हेन एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। ठीक है, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। तो मतलब कह सकते हो कि एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। वाटर को छोड़ करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर जो आपका HCl है प्लस NaOH बेस है तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, NaCl प्लस H2O। तो ये जो प्रोडक्ट बना वाटर को छोड़ करके, ये वाला जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, सॉल्ट के इंपॉर्टेंस बहुत ही डेली यूजेस में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है इसका। तो कुछ सॉल्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो जनरली जो कॉमन सॉल्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl की। तो NaCl आपके घर में यूज होता है बहुत, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है। हर एक फूड में जो है कंस्टिट्यूएंट्स का काम करता है। फूड उसके बिना स्वाधीन रहता है, तो आप NaCl का जो है सॉल्ट का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, कुछ सॉल्ट और होते हैं, जैसे ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट NaCl। उसी तरह से KCl भी एक आपका सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। फिर आपका सल्फेट सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट समझ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे Na2SO4 आपको मिल गया। ठीक है, तो SO4 मिल गया तो इसका मतलब सल्फेट होता है, ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। हालांकि ये आपको अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा इसको लर्न नहीं करते हैं, करने का है। ठीक है, जो सिलेबस में उससे ही बात करते हैं। तो सॉल्ट बहुत बढ़िया से नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसकी वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा एक्सरसाइज अपने खुद से करोगे घर पे। ठीक है, और एक्सरसाइज करने के बाद उस एक्सरसाइज को पूरी तरह से अपने कॉपी में राइट करोगे, लिखोगे और लर्न करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बाकी जो काम होगा चेक करने का हम लोग बनाएंगे एक तरह से, किस तरह से हमें कॉपी को चेक करना है। उसके बाद कॉपी आपके रेगुलर बेसिस पे चेक होती रहेगी। ठीक है,
बेसिकली ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एसिड बेस और सॉल्ट, जिसके बारे में पूरी तरह से खात्मा हो गया आज। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एक्सरसाइज हैं आप करोगे, और जब जो एक्सरसाइज नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और फिर मैं उस एक्सरसाइज को जो है आपको आप तक पहुंचाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन आंसर को। तो जहां भी कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो वेरी गुड डे।